नमस्कार और फिर से आपका स्वागत है विदेशी स्पोर्ट्स में, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिफायर 2 जो कि हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं गौरव गुलाटी आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। बट बिफोर वी गो एंड डिस्कस द मैच, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और आपका अगर कोई भी व्यू है, ओपिनियन है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के मैच को डिस्कस करते हैं। गौरव, वेलकम वंस अगेन। हाउ वाज द मैच टुडे? मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। और अगेन हमें पता लग गया कि ऑस्ट्रेलियंस जो होते हैं वो सेमीफाइनल और फाइनल में क्या कुछ कर सकते हैं। तो आई गेस राजस्थान को एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की जरूरत है, उनको एक रख लेना चाहिए। ऐसा तो लगता है हर फ्रेंचाइजी को चाहिए एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। बिल्कुल, शायद वो जागते ही इस टाइम पे है। पहले तो मजाक ही कर रहे थे वो। बट नहीं, अगेन मैच बहुत अच्छा था। कैप्टेंसी अगेन टॉप ऑफ द टेबल, बहुत अच्छी कैप्टेंसी करी है उन्होंने। और मैच बहुत इंटरेस्टिंग गया था टिल द एंड। बट हाँ, राजस्थान ने बहुत ज़्यादा गलतियां करी इस मैच में। उनको वो कुछ भी नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने आज करा। अब बिल्कुल देखो। मतलब बहुत राजस्थान एक एडेड एडवांटेज के साथ इस मैच में ही एक मोमेंटम था। 4 मैच हार के एक मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया था। आज इस मैच में आए विद अ मोमेंटम, टॉस जीता जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज था उनके लिए। बैटिंग सेकंड करने का मौका मिला, हालांकि ड्यू नहीं मिला जिसका नुकसान उनको ज़रूर हुआ। लेकिन जब उन्होंने बॉलिंग की शुरुआत की और ट्रेंट बोल्ट उन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत दिलाई। पहले ओवर में बिल्कुल अभिषेक शर्मा चले गए और पावर प्ले के अंदर फिर से ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट निकाल दिए इनके लिए। हालांकि तब तक सनराइजर्स ने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ था, लेकिन पावर प्ले के अंदर ट्रेंट बोल्ट ने पहले अभिषेक शर्मा फिर राहुल त्रिपाठी उसके बाद तुरंत मार्करम को आउट करके ऑलमोस्ट एक सिचुएशन अच्छी बना दी थी राजस्थान के लिए। बिल्कुल, ये तो था। बट अगेन वहीं पे जो एक सनराइजर्स की डे वन की स्ट्रैटेजी रही है ना, कि हमने रन रेट को नीचे नहीं आने देना, वो इस मैच में भी काम करके गई थी। अब देखो 10 ओवर्स तक भी वो 10 रन पर ओवर पे चल रहे थे। वो राइट। थोड़ा सा मिडल इनिंग्स में आके थोड़ा फंबल हुए थे, नहीं तो ओवरऑल दे वर वेरी गुड। और वहीं पे अगर जो चीज मुझे लगता है कि राजस्थान लैक कर गई थी वो थी ओवर कॉन्फिडेंस पे। मे बी उनको ये था कि हम जल्दी मैच खत्म करें और अच्छा हम खेल रहे हैं, लो स्कोर है, हम कर जाएंगे। वो चीज हो ही नहीं पाई। अगर आप बिल्कुल। 6 ओवर्स तक देखोगे तो राजस्थान का कोई विकेट नहीं गिरा था, हालांकि स्कोर में 8-10 रन का फर्क था पावर प्ले में। बट मिडल ओवर्स में जो स्पिनर्स ने बॉलिंग करी है, और पैट कमिंस ने हर उस बॉलर को यूज कर लिया जो उसने पूरे आईपीएल में बॉलिंग नहीं करवाई, अभिषेक शर्मा और मार्करम से। हाँ तो जी, हाँ जी। उनको ये चीज पता थी कि ये 20 ओवर है भाई, 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर निकालने हैं। अब वो चाहे स्पिनर निकाले या पार्ट टाइम स्पिनर निकाले या मेन उनका बॉलर निकाले, उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। जस्ट 20 ओवर निकलने चाहिए और मैच खत्म होना चाहिए। मे बी शायद यहाँ पे उनका दिमाग ज्यादा अच्छा चला था। और आज का मैच का रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंगली आया है, अगर आप देखो। बिल्कुल। और अगर 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 मैं आज बैटिंग की भी बात करें ना, अगर सनराइजर्स की, तो हमने देखा कि आज ना सनराइजर्स वर नॉट गोइंग आफ्टर माइंडलेस स्लॉगिंग। जब उन्होंने देखा कि उनकी 3 विकेट गिर गई थी, हालांकि उन्होंने अपने रन रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन वो माइंडलेस स्लॉग नहीं दिखी आपको। आज ट्रेविस हेड एक बहुत कंपोज्ड बैट्समैन दिखे। 5वें नंबर पे उन्होंने हेनरिक क्लासन को भी भेजा जिन्होंने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने एक स्टेबल इनिंग खेले, एक पावरफुल इनिंग खेले, एक हाफ सेंचुरी बनाई ताकि टीम को स्टेबिलिटी मिले। ट्रेविस हेड आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो भी बैटिंग के लिए आए, भले वो चलो अब्दुल समद आज चले नहीं, लेकिन शाहबाज अहमद आए, उन्होंने शाबाश। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी दिखाई और एक रेस्पेक्टेबल टोटल 175 तक पहुंचाया। हालांकि शुरू में तो हमें ये लग रहा था कि ये टोटल अंडर पार है, कम से कम 15-20 रन और बनने चाहिए थे टू बी सेफ, बिकॉज ये नॉकआउट मैच था। और कंसिडरिंग द बिल्कुल। फैक्ट कि राजस्थान सेकंड बैटिंग कर रही है, हो सकता है ड्यू आ जाए। और राजस्थान इज अ बैटिंग हैवी लाइनअप इन द सेकंड इनिंग।
लेकिन बिल्कुल। फिर भी एक डिसेंट स्कोर पे पहुंचाया बिकॉज ऑफ अ गुड इनिंग फ्रॉम क्लासन एंड द रेस्ट ऑफ द सपोर्ट बैटर्स एज वेल, और त्रिपाठी ने भी अच्छी बैटिंग की है। बिल्कुल। ये था, ये सारी चीज़ें जितनी भी थी, सारी की सारी आज ऑस्ट्रेलियंस के फ़ेवर में, या मैं कहूँ कि पैट कमिंस के फ़ेवर में इसीलिए गई है, जो आप एज़ अ कैप्टन पिच को रीड कर पाते हो ना, या जो हम्म, उस टाइम पे सिचुएशन पे जो समझ पाते हो, आई गेस वो आपको एक मैच जिताने में हेल्प करती है। और यही चीज़ पैट कमिंस के साथ है। वो इतना सही कैप्टन है, या इतना दिमाग उसमें है कि वो सिचुएशंस को रीड बहुत अच्छे तरह से करता है। आप कभी भी देखना, इवन अब इससे पहले भी एक बार उन्होंने चेस के टाइम पे पंजाब को हराया था, चाहे वो 2 रन से हराया था। बिल्कुल। बट बट पिच रीड करना जो एक क्वालिटी उनकी थी वो रही, और अपने प्राइस को पूरा वर्थ करते हैं वो। उनके जितने प्राइस ने सनराइजर्स ने उनको बाय करा था, वो शायद आज फुलफिल दिखता है कि लास्ट नहीं, ईयर वो आप बॉटम पे थे। 24 करोड़ 75 लाख से ज्यादा बेहतर तो ये 20 करोड़ वाले बंदा निकला यार। बिल्कुल, बिल्कुल। आप लास्ट ईयर जो टीम बॉटम थी पे थी, और आज आप देखो फाइनल खेल रही है वो केकेआर के साथ। तो वो डिफरेंस अपने आप में दिखता है कि एज अ टीम कैसे निकल के आई है। सॉरी, बट बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें ना गौरव, तो राजस्थान ने कोई खराब बॉलिंग नहीं की थी। उनके स्पिनर्स भले ही ना चले हों आज, लेकिन उनके पेसर्स, जैसे हमने कहा, ट्रेंट बोल्ट ने पावर प्ले में 3 विकेट निकाले, संदीप शर्मा और आवेश खान ने डेथ में अच्छी बॉलिंग की, आवेश को भी 3 विकेट मिले, संदीप को 2 विकेट मिले, तो उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की, जिसके कारण उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया। ये वो अलग बात थी कि शायद सनराइजर्स के बैट्समैन थोड़े बेहतर निकल आए उनसे। आई गेस राजस्थान ने बैटिंग में बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझ लिया था, जहाँ पे उन्होंने लूजली विकेट लूज कर दिए बहुत जल्दी करे उन्होंने। मुझे लगता है उनको थोड़ा वेट करके खेलना चाहिए था, और अगर गेम को थोड़ा डीप जाने देते हैं ना, और टॉप ऑर्डर रहता उनका, तो उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा थे। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जो रोमन पावल और शिमरन हटमायर आते हैं, वो आते ही 15-16वां ओवर खेलने के बाद, उसके बाद ही आते हैं वो बैटिंग करने, क्योंकि उनको पता है इन पे हिटिंग चाहिए तो वो लोग मारेंगे। तो जो बीच के ओवर्स है ना, वो जो स्पिनर्स वाले ओवर थे जो इनको खेलने पड़े, वो शायद वो टॉप ऑर्डर खेल लेता ना और स्कोर कर देता, तो बेटर रहता टीम के लिए, बिल्कुल। जो और कि अगर नहीं अगर होगा। हाँ जी, और अगर हम देखें ना गौरव, तो सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट जैसे शुरू हुआ राजस्थान रॉयल्स का, और खास करके जब जॉस बटलर भी चले गए, उसके बाद से अगर हमने देखा है तो राजस्थान का जो टॉप ऑर्डर है, उसमें से रियान पराग की परफॉर्मेंस को निकाल दिया जाए तो किसी ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। यशस्वी एग्जैक्टली। जायसवाल ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। संजू सैमसन का जो फॉर्म स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट में था, वो फॉर्म पूरी तरह से डिप कर चुका था इस बार। पिछले कुछ टूर्नामेंट से बहुत अच्छा खेला सैमसन ने, ज्यादा खेल लिया इस बार, लेकिन उनका फॉर्म डिप कर चुका था। रियान पराग एक लौते ऐसे बंदे थे जो हर मैच में चल रहे थे, और आज फाइनली जिस मैच में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आज उस मैच में भी नहीं चले। और खास करके जब क्यों नहीं आया, और जैसा आपने कहा कि उस समय जो पैट कमिंस ने सूझबूझ दिखा के यशस्वी जायसवाल के अगेंस्ट में 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा से बॉलिंग करवा के, बीच में मार्करम से बॉलिंग करवा के, उन्होंने क्या नहीं किया उस समय। ब्रिलियंट बिल्कुल। कैप्टनसी। आप ये देखो, नटराजन के हार्डली आई गेस 2 या 3 ओवर ही हुए हैं पूरे मैच में। नटराजन ने 3 ओवर डाले, और उनादकत ने 1 ओवर डाला। नटराजन के पहले ओवर में सिर्फ 7 रन आए थे, कोई ज्यादा रन नहीं आए थे उनके पहले ओवर में। वो चाहते बीच में एक मिडल में करवा सकते थे, बट उन्होंने देखा कि स्पिन अटैक बहुत अच्छा चल रहा है। शाहबाज हाँ, ने जैसे ही 3 विकेटें ली हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं स्पिन से ही ओवर करवा देता हूँ। उन्होंने खुद भी और बॉलिंग नहीं की, उन्होंने अपना स्पेल भी पूरा नहीं किया। बिल्कुल। अब अगेन वही बात है, 20 ओवर खत्म करने से मतलब होता है, और किसी चीज से मतलब नहीं है। आपको जीतना है, 20 ओवर के अंदर जीतना है, या तो आप विकेट्स लेके जीतो, या फिर आप रन उतने बनने ही मत दो। तो उस स्ट्रैटेजी से वो चले थे, क्योंकि उनको पता था कि इनसे शॉट्स नहीं लग रहे हैं। अगेन वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स थोड़ा स्ट्रगल करते हैं स्पिन के आगे, और हाँ एंड जी। पे दो तो बचे ही वो थे। हाँ, तो अगेन वो जीतने का बहुत अच्छा चांस मिल गया था हैदराबाद को। और अब फाइनल
एज जो हम लोग सोच रहे थे वही होगा, हैदराबाद वर्सेस केकेआर। हाँ जी, केकेआर वर्सेस हैदराबाद, संडे 26 मई, चेपॉक का स्टेडियम। मतलब जैसा उम्मीद है, धमाकेदार फाइनल होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब बहुत ज्यादा ना स्टेबल लग रही है अब मेरे को ना, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट में देखा जाए तो मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों टीमें कभी प्लेऑफ्स में भी शायद आ पाए, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है एंड दे डिजर्व टू बी वेयर दे आर। तो फाइनल्स में उन्होंने जगह बनाई, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे के आए हैं। कोलकाता फिल डिजर्विंग सॉल्ट, है। बिल्कुल, कोलकाता फिल सॉल्ट को जरूर मिस कर रही है, लेकिन उनकी बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ी है। सेम अगर मैं बात करूं, सनराइजर्स भी थोड़ा हिटिंग फॉर्म कम हुआ है, लेकिन इनकी भी बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ी है। और जैसा हम कहते हैं ना कि बॉलर्स विन यू मैचेस, तो ये दो बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो फाइनल डिसाइड करेगी मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बॉलिंग डिपार्टमेंट, आप देखो कभी भी एक डिपार्टमेंट आपको कभी जिता नहीं सकता। हम्म। अगर हैदराबाद की बैटिंग चलती थी तो आज बॉलिंग चली है, तो काम तो दोनों को ही करना पड़ेगा। और तीसरी आती है आपकी फील्डिंग। अगर आप कैचेस पकड़ोगे तो ही आप मैचेस जीतोगे। तो वो चीज, ये चीजें सारी मिलके एक टीम ही पूरी करती है, कोई एक सिंगल प्लेयर नहीं पूरा करता। तो मुझे लगता है जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो यही होगा मैच का, कि वहां पे कौन किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाता है, कौन उस मैच के दौरान स्ट्रैटेजीज अपनी चेंज करता है। और कौन प्रेशर बेहतर हैंडल कर सकता है एक फाइनल बिल्कुल। मैच का? क्या वो बिल्कुल। पैट कमिंस होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया में एक ट्रॉफी जीती है हाल में, या वो श्रेयस अय्यर होंगे जिन्होंने एक बार दिल्ली को फाइनल तक तो पहुंचाया है, इस बार केकेआर को भी फाइनल तक पहुंचाया है, वहां पर गौतम गंभीर भी है। सो बिल- गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच। बिल्कुल। बिल्कुल। लेट्स सी। सो व्हाट्स योर वोट फॉर संडेज फाइनल? मेरे हिसाब से केकेआर जीतनी चाहिए। चलिए, आपने केकेआर बोला, मुझे लगता है कि सनराइजर्स, बिकॉज ऑफ द कैप्टनशिप ऑफ पैट कमिंस, आई विल बैक सनराइजर्स go ahead and win this tournament this year. Let's see. Let's leave it to our audience as well. आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा फाइनल, कौन होगा आईपीएल 2024 का winner? So please, if you are watching this, please do leave your comments in the leave your views in the comment section. Thank you once again, guys, for watching our video. Do stay tuned because we will be coming back with our post show for the finals of IPL 24, और उसके बाद भी हम कई इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे अबाउट आईपीएल and the upcoming T20 World Cup that we have. So thank you so much, Gaurav, once again for your time. Thank you so much, everyone, for watching our video, and we will see you again on Sunday. Thank you. Good night.